देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। महाराज, बहू रानी, दुश्मन के मन में क्या चल रहा है ये एक बार समझ सकते हैं, मगर शैतान के दिमाग में क्या चल रहा है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। शंभू राजे को एक गुप्त खलीता भेजा जाए। जी। वो बहादुर खान मूर्ख है, उसे तो हमने पहले ही पेड़ गांव में हराया था। शंभू राजे को असली खतरा है दिलेर खान का। कुछ तो गड़बड़ है, रोज का पुजारी गायब है। बहुरानी, क्या हुआ? क्या बात है? धरा भुआ, बहादुरगढ़ से अब तक कोई संदेशा नहीं आया है। अरे आ जाएगा, कभी कभी देर हो जाती है। ऐसा नहीं है, हमें चिंता हो रही है। लेकिन आपने लोगों को भेजा है ना जगह जगह। हाँ, और अब तक सही वक्त पर सभी संदेश आ रहे थे, लेकिन कल से कुछ नहीं आया। अभी संदेश आना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सभी कुछ है, लेकिन क्या करें? और आप अकेले कहाँ कहाँ ध्यान देंगी? धरा भुआ, आप तुरंत गढ़ उतारिए, पाचाड़ जाइए। क्या काम है बताइए। पाचाड़ में रानी माँ की समाधि की देखभाल करने वाले सरदार माल सावंत हैं, उनसे जाकर मिलिए। ठीक है, और उसके बाद? बहादुरगढ़ से युवराज के जो भी संदेश आते हैं वो पहले उनके पास जाते हैं, और उसके बाद सरदार माल सावंत उस संदेश को हम तक पहुंचाते हैं। समझ गई मैं। कहकर जाइए कि आप रानी माँ की समाधि के दर्शन के लिए जा रही हैं, और वहां जाके बताइए कि हमने भेजा है। वो जो संदेशा देंगे उसे लेकर तुरंत हमारे पास आइए। जी। धरा बुआ, होशियार रहिएगा, आप पर नजर रखी जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं जाती हूँ और जल्दी वापस आती हूँ। तक लिया। आइए आइए शंभुराजे, आइए। हमारे आदमी क्यों बदल दिए हैं? बैठिए। हम बैठने नहीं, पूछने आए हैं। हमारे आदमी क्यों बदले हैं? उनकी जगह नए आदमी दिख रहे हैं हमें। शंभुराजे, इंसान बदलते रहते हैं, इस दुनिया में हर चीज बदलती रहती है। खान साहब, हमारे आदमी क्यों बदले गए हैं? क्या वजह है? सिर्फ आपके लिए। देखिए शंभुराजे, आपकी हिफाजत के लिए। आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, और आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। खान साहब, हम खुद की हिफाजत कर सकते हैं, समझ गए? हमें सिर्फ इतना बताइए, हमारे आदमी कहाँ हैं? और एक बात ध्यान में रखिए, अगर हमारे आदमियों को कुछ भी हुआ ना तो उसका नतीजा हमारी दोस्ती पर होगा। शंभुराजे, बिना वजह हमारे आदमियों को अगर तकलीफ हुई तो वो हमें पसंद नहीं आएगा। बिना वजह नहीं, वजह है शंभुराजे, हालात ही कुछ ऐसे हैं। बादशाह सलामत और शहजादे आपसे इस वक्त सख्त नाराज हैं। कभी भी किसी भी वक्त आपके साथ धोखा हो सकता है, तो इस वक्त जरूरी यह है शंभुराजे कि आपके इर्द गिर्द रहने वाला हर शख्स भरोसेमंद होना चाहिए। बस इसीलिए हमने ये सब कुछ किया है। फिर हमारे आदमी है कहाँ? उन्हें आजाद कर दिया गया है और स्वराज जाने के लिए कह दिया है। अब यहाँ सिर्फ हमारे आदमी हैं। अब आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता युवराज। और लोगों के बारे में छोड़िए, औरंगजेब बादशाह सलामत के बारे में सोचिए। मुहिम शुरू कर दीजिए, हालात बदल जाएंगे। ठीक है, हम मुहिम पर आने के लिए तैयार हैं, ये हमने आपको पहले ही बताया। बिल्कुल बिल्कुल। और मुहिम की योजना भी तैयार है हमारी। हम जल्द से जल्द मुहिम के लिए जाएंगे और आदिल शाह का मुल्क भी जीत लेंगे। युवराज, शायद आप भूल रहे हैं, हमने आपको बताया था कि बहादुरी आप दिखाएंगे, लेकिन वो बहादुरी आप कहां दिखाएंगे वो हम तय करेंगे। मगर आदिल शाही मुल्क पर ही जाना है ना? हाँ हाँ, आदिल शाही मुल्क पर हम कब्जा करेंगे, लेकिन क्या है ना, उससे पहले एक किला पड़ता है बीच में, हम उस पर कब्जा करेंगे। वहां रहकर हम आदिल शाही मुल्क को बेचिराग कर देंगे। कौन सा किला? भोपालगढ़। पहले हम
भोपालगढ़ जीतेंगे। भोपालगढ़? ये नहीं हो सकता। वजह? खान साहब, भोपालगढ़ ये स्वराज्य का हिस्सा है, इसलिए भोपालगढ़ की मुहिम हमें मंजूर नहीं है। तो फिर हम ये समझ लें युवराज, क्या आप हमारे साथ नहीं? हम आपके साथ ही हैं, लेकिन स्वराज्य के खिलाफ कभी नहीं। स्वराज्य पर हमला नामुमकिन। तो फिर आपकी मुलाकात भी शहजादे के साथ मुमकिन नहीं। बहुरानी, अजी कहाँ हैं आप? बहुरानी, क्या हुआ? आप मिलकर आई सरदार मालसावन से? बहुरानी उनसे तो मिली, लेकिन सब गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? क्या हुआ? हमारे आदमी पकड़े गए हैं। कौन आदमी? जो आपने जगह जगह भेजे थे, ग्वाले, पुजारी, आने वाले जाने वाले, संदेशा देने वाले। माँ भवानी, मतलब युवराज से संपर्क टूट गया है। युवराज संकट में होंगे। वैसे तो कल खलीता देकर आदमी भेजा था मालसावन जी ने। कल? नहीं तो हम उसी संदेशे का तो इंतजार कर रहे हैं। बाहर कितना समय हमने हमारी निश्चित जगह पर इंतजार किया। तो खलीता गया कहाँ? खलीता गया या किसी ने ले लिया? धरा भुआ, ये समय बहुत कठिन है। हमें जाकर महाराज को बताना चाहिए। महाराज कहाँ होंगे? खाशा सरदार पर या अपने महल में? हम अभी आते हैं। बहुरानी, बहुत जल्दी में हैं आप? बाहर जा रही हैं? हाँ। अरे, अंदर तो बुलाइए। मतलब सच में जल्दी में हैं और चिंता में दिख रही हैं। आइए ना अंदर माताश्री, आइए। कुछ गुम हुआ है क्या? नहीं। या कोई चीज आने वाली थी और आई ही नहीं, मिली ही नहीं, ऐसा कुछ? कौन सी चीज? ये खलीता? दिखाइए। ये खलीता किसका है? आप चिंता में दिख रही हैं। किसका है मतलब? बहुरानी, खलीता बहादुरगढ़ से आया है क्या? इसका मतलब हमारा शक जो था वो सही निकला। आप बहादुरगढ़ के संपर्क में जरूर हैं। माताश्री, पत्नी को पति की चिंता होना स्वाभाविक है। हाँ है, लेकिन वो आम लोगों के लिए ठीक है। लेकिन जब पत्नी कुल मुख्तियार हो और पति स्वराज्य द्रोही हो तो ऐसा संपर्क स्वाभाविक नहीं होता है। महाराज ने आपको इतना महत्वपूर्ण पद के लिए चुना है और आप ऐसी लापरवाही करती हैं, गद्दार के साथ संपर्क रखती हैं। कौन गद्दार और कौन स्वराज द्रोही? युवराज शंभुराजे। नहीं माताश्री, युवराज गद्दार नहीं है और स्वराज द्रोही तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा आपको लगता है और उस पर हम विश्वास कर लें? रायगढ़ पर जो सबको लग रहा है, महसूस हो रहा है, समझ रहा है, वो सब कुछ झूठ है। सिर्फ आप जो समझ रही हैं, वही केवल सच है। माताश्री, आपको ये समझना है तो वही सही। बहुरानी, शंभुराजे खुद की मर्जी से मुगलों के पास गए थे। एक बार नहीं, 2 बार उन्हें वापस लाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि उन्हें उनके पास ही रहना है, मुगलों के साथ उठना बैठना है। इसलिए इसका मतलब ये है कि वो गद्दार हैं। और कुल मुख्तियार साहिबा, आप इस गद्दार के साथ छुपकर संपर्क रख रही हैं। ये बात स्वराज्य के लिए घातक है।
अगर कल रायगढ़ की गोपनीय बातें मुगलों के हाथ लग गई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? माताश्री, ऐसा कुछ नहीं है। मान लिया हम झूठ बोल रहे हैं, पर फिर ये खलीता वो भी झूठ है क्या? कौन सा राजपुत्र छुपा है इस खलीते में? किसके रास्ते बंद हो गए हैं? बताइए। नहीं, आप चलिए चलिए। कहाँ? महाराज के सामने। उनके सामने अब जो भी खुलासा होना है वो हो जाए। माताश्री, आप चलिए। आ रही है ना? चलिए। हमें तो पिताश्री के सामने जाना ही था। वाह हुजूर वाह, आपकी ये शतरंज की चाल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुल्ला अहमद, तुम्हें क्या लगता है युवराज शंभुराजे बहुत होशियार है, ताकतवर है? नहीं नहीं, जब ये इतना सा था ना तब से हम इसे जानते हैं। इसकी रग रग से वाकिफ हैं हम। इसकी हर चाल को हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। बहुत सही फरमाया हुजूर, सही फरमाया। आपके ये तेजाबी दाव पे समझना बहुत मुश्किल है। वहां पे आलमगीर बादशाह नाराज है और यहाँ पे बहादुर खान। हाँ, और ये तेजाबी तीर आपने चलाया शंभुराजे पर। सही पहचाना पांडे सरदार। इसका मतलब है अगर शंभुराजे को शहजादे को मिलना है तो कुछ पेश करना पड़ेगा, और वो है स्वराज। हुजूर तीर बराबर निशाने पर बैठा है। ठीक कहते हो मुल्ला, तीर एकदम निशाने पर बैठा है, लेकिन असली खेल तो अभी बाकी है मुल्ला अहमद। असली खेल? मैं समझा नहीं। मुल्ला अहमद, ये शिवाजी राजे और शंभू राजे दोनों हमारे निशाने पर हैं। अब शिवाजी राजे के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो स्वराज्य बचा ले या अपना बेटा बचा ले। अगर स्वराज्य बचाता है तो बेटा हमारे पास, और अगर बेटा बचाता है तो स्वराज्य हमारे पास। वाह खान साहब वाह। हुजूर, ये हुई ना बड़ी मिसाल। इसे कहते हैं मजबूत पकड़। मतलब हिल भी नहीं सकते और खोल भी नहीं सकते। दिलेर खान हैं हम, दिलेर खान। अगर शंभुराजे युवराज है, स्वराज्य का राजा भी है, तो हम भी मुगलिया सल्तनत के बड़े सरदार हैं। हमने आलमगीर बादशाह का एतबार जीता है। खेल तो अब शुरू होगा मुल्ला अहमद, अब शुरू होगा खेल। नहीं लेकिन हुजूर, शंभुराजे ये सब मान जाएंगे? मतलब स्वराज्य पर हमला करने जाना पड़ेगा उसे पांडे सरदार। उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा है। वाह खान साहब वाह, आपकी ये शतरंज की चालें तो वाह वाह। और इनका क्या करें? हुजूर हमें माफ कर दीजिए। हुजूर, हमें रायगढ़ जाने दीजिए हुजूर। तुम कहां जाओगे? वो इस तलवार पर लिखा है। काफिरों, गद्दारों। हमने जो सुना है वो सच है क्या? अब आप स्वराज्य पर चढ़ाई करेंगे? बस यही पराक्रम दिखाना था क्या आपको? और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए यही रास्ता चुना। राणो दीदी, रास्ता हमने नहीं चुना, हालात ने हमारे सामने रखा है। तो उसे ठुकराना था ना? दीदी, आप राजनीति समझिए। आग लग जाए ऐसे राजनीति को। आपने हाँ कैसे कहा? कहिए ना शंभू भाई, कैसे हाँ कहा आपने? आप आए किस लिए हैं और क्या कर रहे हैं आप? राणो दीदी, हम पर विश्वास रखिए। विश्वास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्वराज्य पर चढ़ाई के लिए हमारी मंजूरी होगी। राणो दीदी, जब हमने मुहिम के लिए हाँ कहा तब हमारे सामने आदिलशाही मुल्क ही था।
दिलेर खान ने अचानक से आदिल शाह के राज्य की सीमा पर जो भोपालगढ़ है उसकी बात की। तब स्पष्ट रूप से ना ही कहना था ना। अगर ना कहते ना तो शहजादे से मुलाकात भूल जानी पड़ती। शहजादा शहजादा शहजादा, आखिर कौन है ये शहजादा? और हम कहते हैं अगर नहीं मिलना हुआ तो ठीक है। अगर शहजादा नहीं मिला तो आगे की राजनीति फंस जाएगी। राजनीति से ज्यादा स्वराज्य महत्वपूर्ण है। शंभू भाई, हम वापस जाते हैं स्वराज्य में। आज ही निकलते हैं। वैसे भी यहाँ आपकी जान को खतरा ही है। मतलब हम अपनी जान बचाने के लिए स्वराज्य में वापस जाएं और इतने दिनों से जो उत्तर के दिग्विजय का सपना हमारे दिल में है वो भूल जाएं? सभी सपने पूरे होते हैं क्या? रानू दीदी, ये हमारा नहीं, पिताश्री का सपना है। क्या? हाँ रानू दीदी, ये सब हम कर रहे हैं शहजादे से रिश्ता बनाने के लिए। हम बाप बेटे को एक दूसरे के खिलाफ करने का खेल दिलेर खान खेलना चाहता है ना, वही खेल हम दिल्ली में खेलना चाहते हैं। बादशाह औरंगजेब और शहजादा इनके बीच। शंभू भाई, राणो दीदी, बाप से सिंहासन छीनना ये मुगलों की प्रथा है और शहजादा औरंगजेब पर नाराज है। उसे खुद को दिल्ली के तख्त पर बैठना है और इसीलिए शहजादे से हाथ मिलाने की जिम्मेदारी पिताश्री ने हम पर सौंपी है। लेकिन इस राजनीति में जब आप स्वराज्य के खिलाफ मुहिम करेंगे तो आपके माथे पर कलंक लगेगा, गद्दारी का। हमारे पिताश्री की इच्छा के खातिर ये कलंक भी मंजूर है हमें। उल्टा ये कलंक हम माथे पर सजा कर रखेंगे, लेकिन उत्तर दिग्विजय जीत कर रहेंगे, यकीन रखिए। कैसे हैं आप? इतना कुछ होता है आपके साथ, फिर भी आप सब कुछ कैसे करते हैं? आइए रानी जी, बैठिए। हम बैठने नहीं आए हैं। फिर? महाराज, हमें सच और झूठ दिखाना है। युवरागी, बोलिए। हमें सच झूठ का फैसला चाहिए, और वो भी स्वराज्य के कुल मुख्तियार से। महाराज जी, कैसा खलीता है? खलीता में क्या है, इसका स्पष्टीकरण स्वराज्य की कुल मुख्तियार साहिबा देंगी। बोलिए। पिताश्री, ये खलीता बहादुरगढ़ से आया है। ये युवराज ने भेजा है। और ये खलीता कोई पहला खलीता नहीं है। इसके पहले भी कई खलीते जाते थे और आते थे। गए कई दिनों से रायगढ़ पर और बाले किले पर अनजान लोगों का आना जाना कुछ ज्यादा ही हो गया था। हम तभी सावधान हो गए थे, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। और फिर ये खलीता हमारे हाथ लग गया। अब इस खलीते का स्पष्टीकरण कुल मुख्तियार साहिबा ही देंगी। क्या है ये? कैसे खलीते? और हमें कभी बताया नहीं। माताश्री, चिंता की कोई बात नहीं है। खलीतों का ये आना जाना सिर्फ हालचाल पूछने के लिए है। एक पत्नी के नाते हमें जितना हालचाल पूछना चाहिए बस उतनी ही बात है। बस खबर ले रहे थे। महाराज, इससे ज्यादा इन खलीतों का कोई अर्थ नहीं है। महाराज, हम कुल मुख्तियार जी की स्पष्टीकरण से सहमत नहीं हैं। हम सच कह रहे हैं और कोई बात नहीं है। हाँ, क्या सच में कुछ अलग नहीं है? फिर छुप छुप के संदेश क्यों आते थे और छुप छुप कर संदेश क्यों भेजे जाते? बड़ी रानी साहिबा, महाराज जी के हाथ में खलीता है और महाराज जी हमारे सामने ही है, वही सब देख लेंगे। वैसे तो बहुत कुछ कहना चाहते थे,
लेकिन ये खलीता पढ़कर हम चिंता में पड़ गए हैं। मतलब क्या लिखा है उसमें? राजपुत्र समुद्र तट पर फंस गया है। मतलब इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका और क्या मतलब हो सकता है महाराज? शंभू राजे संकट में होंगे। हे भगवान! पुतला रानी जी, उनके लिए इतना दुख मत दिखाइए। वो जहाँ गए हैं वहाँ संकट के अलावा और क्या हो सकता है? उनकी मति मारी गई थी कि उन्होंने सुख त्याग दिया। रानी जी, शंभू राजे के खिलाफ कोई बात कहने की जल्दी मत कीजिए, क्योंकि जब जब आपने उनके खिलाफ बात कही है तब तब वो झूठी साबित हुई है। धोखा हुआ महाराज, धोखा हुआ। पंत, क्या हुआ है? दिलेर खान की फौज ने भोपालगढ़ पर हमला कर दिया। क्या? दिलेर खान की फौज भोपालगढ़ पर? नेतृत्व किसका है? शंभू राजे का। शंभू राजे?